कर दिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट भाई। तो कल से हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था अलजेब्रा का, ठीक है ना। तो अलजेब्रा से रिलेटेड हमने 3 फॉर्मूले सीख लिए थे, और फॉर्मूले कैसे बने और उनसे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक बात है ना। तो अभी जो स्क्वायर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वही चल रही हैं। उसके बाद में क्यूबिक के आएंगे, यानी क्यूब से रिलेटेड आपके फॉर्मूले बढ़ेंगे। तो जो कल पढ़ाया था वो आप पढ़ के आएगा घर से? वेरी गुड। तो दोबारा से रिपीट करा देता हूं। ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। यदि x + 1/x किसी वैल्यू के गिवन है k के, तो बच्चों x² + 1/x² क्या होगा? तो डायरेक्ट क्या निकालोगे आप? सर जो वैल्यू आपको गिवन है उसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, पहला। दूसरा मैंने बताया था बच्चों, यदि x - 1/x किसी वैल्यू के गिवन है, तो बच्चों x² + 1/x² किसके बराबर होगा? सर इस वैल्यू का प्लस कर दो, स्क्वायर प्लस कर दो। ये चीज सिखाई थी मैंने, वहां m ले लिया था, यहाँ k ले लिया, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। दोबारा नहीं लिखनी ये चीजें, याद करवा रहा हूं, कल लिख ली थी, काफी नहीं पढ़नी ज्यादा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सर यदि ऊपर प्लस का दिया है और प्लस का स्क्वायर पूछ लिया, तो बस जो आपको वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना, बस। यदि ऊपर माइनस का दिया है और प्लस का पूछ लिया, और लेकिन प्लस में पूछ लिया स्क्वायर का, तो जो वैल्यू गिवन है सर उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है, ठीक बात है। तो ये तो था बेटा घटते से बढ़ते क्रम में, यानी सिंगल पावर से डबल पे जाना। उसके बाद में 4 पे जाओगे, 8 पे जाओगे, तो भी आपको ये रूल लगेगा, ठीक बात है ना। तीसरी चीज मैंने सिखाई थी आपको, घटते क्रम में आना हो, यानी यदि कोई स्क्वायर की वैल्यू दे दी x² प्लस में 1/x² किसी वैल्यू k के बराबर है, ठीक है ना, और मैं उससे पीछे आ रहा हूं, यानी 2 से पावर 1 पे आना है मेरे को, तो कैसे आओगे? तो ये चीज मैंने बताई थी, सर जो आपको वैल्यू गिवन है उसको रूट में k + 2, या जो वैल्यू गिवन है उसको प्लस का 2 जोड़ के और ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट। ये 3 पॉइंट हमने कल सीख लिए थे। यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? नहीं है भाई, वेरी गुड। अब चलते हैं बच्चों अगले कंसेप्ट पे। यदि x² प्लस में 1/x² किसी वैल्यू k के बराबर है, ठीक है ना। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, x - 1/x क्या होगा? इससे पहले वाला आपने फॉर्मूला सीख लिया था सर, वहां सिर्फ आपने प्लस का साइन था, सही बात है ना। तब ऊपर आपको x² प्लस में 1/x² है, और आपसे पूछ लिया x - 1/x क्या होगा। यदि यहाँ प्लस आता तो आप बता देते सर, प्लस में पूछता तो रूट का k प्लस का 2। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा? सर ये वैल्यू गिवन होगी, लेकिन यहाँ साइन किसका होगा? माइनस का। देखो बच्चों कैसे बनाए इस फॉर्मूले को, माइनस का पूछा है। यदि बच्चों मैं इस साइड 2 घटा देता हूं और बराबर वाली वैल्यू में 2 घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा सर, दोनों जगह आपने सेम काम कर दिया। और एक बार बच्चों यहां मैं x से गुणा कर देता हूं इस 2 को, और एक बार बच्चों मैं 1/x से भाग कर देता हूं, तो बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों ऐसा करने से अपने पास एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया भाई। किस चीज का फॉर्मूला ये बताओ मेरे को आप? a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बच्चों? a - b का, या मैं कहूं x - 1/x का, सही बात है ना। आप कहेंगे तो ये चीज है, ये x - 1/x का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? और ये बराबर किसके है बच्चों? k - 2 के। लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ स्क्वायर नहीं, x - 1/x, तो बच्चों ये स्क्वायर हट के किसके ऊपर चला जाएगा? इसके अंडर रूट में, यानी रूट k - 2। अब ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। यदि x² प्लस 1/x² इक्वल टू k, तो k x -
1 अपॉन एक्स किसके, रूट के माइनस का 2। उतार लो भाई, ये फॉर्मूला बढ़िया कैसे वो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। तो 4 रिजल्ट मैंने आपको सिखा दिए, 4 फॉर्मूले सिखा दिए, शॉर्टकट में हुई आपका। ठीक है भाई, आपको बार बार ये ना करना पड़े, इसके लिए चीजें हैं, ये अप्लाई करेंगे जैसे भी सवाल मिलेगा। चलिए बच्चों आगे उतार लो, फटाफट उतार लो। देखो जी, अब इसके ऊपर एक सवाल ले लेता हूं मैं। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर में लिख दिया बच्चों 23, और मैंने आपसे पूछ लिया x माइनस 1/x किसके बराबर होगा। ये मेरा क्वेश्चन है। x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 बराबर है बच्चों 23 के, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। जो बच्चा घर से पढ़ के आया वो कर देगा भाई। क्या आया भाई? है जी 533, इतना बड़ा तो नहीं होगा यार। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब ये भी मैंने सिखाया बच्चों आपको, यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर यदि के की है, स्क्वायर बराबर यदि के की है, तो बच्चों एक्स माइनस 1/x होता है सर, रूट के माइनस का 2। ये चीज अभी अभी मैंने सिखाई है, सही बात है ना। यानी से स्क्वायर से जब माइनस पे आएंगे तो करना पड़ेगा रूट में के माइनस का 2। लेकिन अब ये पावर बच्चों 4, तो 4 से सीधा छलांग आप 1 पे नहीं मार सकते, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। 4 से आपको पावर 2 पे आना पड़ेगा, इस पावर 2 पे आना पड़ेगा, उसके बाद में बच्चों आप माइनस वाली पे पावर पे आओगे, सही बात है। तो ये बताओ, तो x की पावर 4 से जब आप x की पावर 2 पे जाएंगे, तो कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, भूल गए क्या? यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है बच्चों के की, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है? रूट के प्लस का 2, सही बात है। तो ये बताओ 4 से जब 2 पे आए तो ये भी चीज किसके बराबर आ जाएगी सर? रूट का के प्लस का 2, सही बात है। तो ये बताओ के की वैल्यू कितनी है? 23, और 23 में 2 जोड़ दिए बच्चों 25। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 5। अब इससे आप माइनस वाले पे जा सकते हैं, तो इससे माइनस पे कैसे जाओगे सर? जो आपकी के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस का 2, तो 5 में तो 2 गए बच्चों रूट 3, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? धीरे धीरे समझ में आएगा, उतार लो। तो 4 से सीधा 1 पे नहीं, जो रूल लिखवाए हैं सिर्फ उसी को फॉलो करना है। 4 से पहले 2 पे आना पड़ेगा। यदि यहाँ 8 दे दिया और माइनस का पूछ लिया, तो 8 से 4, वो 4 कैसे बढ़ेगा? वो इस तरीके से छोटी पावर पे आना है, तो रूट का के प्लस का 2।
छोटे से बड़े जाना है तो एम स्क्वायर प्लस 2 या माइनस का 2, वो 2 रूल लिखा रखी है। चलिए जी अगले सवाल पे, एक सवाल हो रहा है ऐसा ही। यदि x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 दे दिया बच्चों मैंने 34, तो x माइनस 1/x क्या? फिर से वही सवाल दे दिया, बताओ 4 से 1 पे आना है, यानी पावर छोटे पे आ रहे, बड़े पे नहीं जा रही। तो छोटी पावर पे आना तो रूट में आएगी वैल्यू और k जमा 2 या k माइनस का 2 है जी, 2 4, ठीक है भाई। यदि रूट में 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 2 आ जाएगा। वेरी गुड। देखो बच्चों x की पावर 4 से सर मेरे को माइनस वाले पे जाना है, लेकिन माइनस वाले पे तभी जा सकते हैं जब मेरे को x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता होगी। क्यों? क्योंकि मैंने सर ये फॉर्मूला सीख रखा है। सही बात है ना सर, मेरे को पहले ये वैल्यू पता होनी चाहिए तभी जाके ये वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये वैल्यू निकलेगी कैसे? तो इसके लिए बच्चों मैंने कल आपको सिखाया था, यदि बड़े पावर से छोटे पावर पे आ रहे हो तो रूट में k प्लस का 2, यदि माइनस में आ रहे हो तो रूट का k माइनस का 2, सिखाया था ना भाई। तो ये बताओ x की पावर 2 जमा 1/x की पावर 2 किसकी हो जाएगा सर? ये आ जाएगा सर रूट k है बच्चों आपका 34 प्लस का 2, तो रूट 36 आ गया बेटा। रूट 36 इसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। तो इससे जब आप माइनस पे जाओगे तो सर बेबीसी का क्या? रूट k माइनस का 2। सही बात है। तो k की वैल्यू है बच्चों 6 माइनस का 2, तो 6 में से 2 गया 4, तो बच्चों रूट 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? 2 का। तो मेरा राइट आंसर आया 2। चलें जी आगे। अब एक नया फॉर्मूला सिखा रहा हूं तो 4 फॉर्मूले सीख ली, अब अगला पॉइंट पे तीन से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े सवाल पढ़ेंगे। यदि आपकी आइडेंटिटी याद हो जाए तो 1 मिनट में कर दो सवाल भाई। यदि बच्चों मैंने दे दिया x प्लस 1/x बराबर है बच्चों a की, और अब मैंने आपसे पूछ लिया x माइनस 1/x किसके होगा? देख रहा है x प्लस 1/x किसी वैल्यू a के बराबर है, तो x माइनस 1/x किसके बराबर होगा? करें भाई। देखो बच्चों ये बताओ, यदि इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड से, सही बात है, तो ये बताओ जो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहें सर a स्क्वायर माइनस का 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, तो भाई पहला फॉर्मूला है। सही बात है ना भाई, a की 2 प्लस b की 2 प्लस का 2ab, ये कट जाएंगे तो 2 का बेटा इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। हम ये फॉर्मूला बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए आपको ये चीजें तो पता ही हैं। सही बात है। अब ये बताओ, अभी अभी हमने सीखा बच्चों, ये चीजें नहीं सीखी आपने सर, स्क्वायर से माइनस पे जाना है तो क्या करना पड़ता है? जो वैल्यू यहाँ गिवन होती है उसको अंडर रूट के माइनस का 2 करना है। आर यू एग्री? वेरी गुड। तो ये बताओ बच्चों, यदि ये वैल्यू आप के मान सकते हो नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं सर, लेकिन इससे मेरे को किस पे जाना है? माइनस पे। तो माइनस पे क्या होता है सर? जो के की वैल्यू होती है उसमें से क्या करना पड़ता है? 2 घटाना पड़ता है सर। सही बात है। इसका मतलब जो ये वैल्यू क्या बन गई? रूट का बच्चों a स्क्वायर
-2 और -2 क्या हो गया बेटा, -4 हो गया सर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, यदि सीधा मेरे को x प्लस a बटा x से x माइनस a बटा x पे जाना है तो रूट का a स्क्वायर माइनस का 4। तो आपकी चौथी या पांचवी जो आइडेंटिटी बढ़ गई, यदि x प्लस 1/x किसी m के बराबर हो या a के बराबर हो और x माइनस a बटा x निकालना है डायरेक्ट, तो कैसे निकलेगा, रूट a स्क्वायर माइनस का 4। उतार लो इसमें भी। बन रही है शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट आ गया बता। यदि सीधी से x प्लस 1 बटा x से माइनस पे जाना है तो रूट का a स्क्वायर माइनस का 4। अब सवाल कैसे दे देगा इसमें देख लो, सवाल दे देगा एग्जामिनर, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर है बच्चों 20 के, तो x माइनस 1 बटा x क्या होगा। अब बच्चों से बेसिक से आप कोई फॉर्मूले लगाते रहो, ये से निकलेगी नहीं वैल्यू, लेकिन जिन बच्चों ने कंसेप्ट सीख लिया तो डायरेक्ट निकाल देंगे भाई। x प्लस 1 बटा x बराबर यदि 20 के है तो x माइनस 1 बटा x क्या होगा, बता दो फटाफट से। स्क्वायर के सारे फॉर्मूले सीख लेंगे, एक फॉर्मूला और बचता है, उसके बाद में क्यूब पे जाएंगे। फिर कितना है दोस्तों, 4। अभी अभी बताया मैंने बच्चों, यदि x प्लस 1 बटा x से x माइनस 1 बटा x पे जाना है तो बच्चों डायरेक्ट कैसे निकालते हैं सर, जो वैल्यू गिवन होती है, यानी यहाँ a की जो वैल्यू गिवन होती है उसका स्क्वायर करना है और माइनस का क्या करना है बच्चों, 4। पक्का भाई, वेरी गुड। तो ये बताओ बच्चों, अब यहाँ a की वैल्यू कितनी गिवन है, 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। वेरी गुड, 400 माइनस का 4, तो 400 में तो 4 गए बच्चों, बचा कितना, 396। 396 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज माय आंसर, रूट 396। तो 396 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो स्क्वायर बढ़ता है तो ठीक, अदरवाइज रूट में आपका आंसर मिलेगा भाई। आगे बात समझ में, यदि x प्लस 1 बटा x से मेरे को डायरेक्ट इस पे जाना है तो रूट का a स्क्वायर माइनस का 4। सहमत हो आप इस चीज से, वेरी गुड। यदि मैं दे दूं बच्चों आपको, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर है बच्चों 4 की, तो फटाक देसी मेरे को बताओ x माइनस 1 बटा x क्या। मिनटों सेकंडों में आपके सवाल होने चाहिए। कितना है दोस्तों, रूट का 12। वेरी गुड। अब देखो आपको पता सर, इससे मेरे को माइनस पे जाना है डायरेक्ट, तो रूट का a स्क्वायर, a की वैल्यू सर 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16, माइनस का 4, तो 16 में तो 4 गए बच्चों, रूट 12। या तो बच्चों आपको रूट 12 ऑप्शन मिलेगा, या रूट 12 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं सर रूट 12 को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 3, यानी 2 रूट 3 भी मेरा सही आंसर है, रूट 12 भी सही है। सही बात है ना, 2 रूट 3 भी सही है। कैसे सर, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये रूट 12 आना चाहिए आपको भाई। यहां तक कोई डाउट नहीं है भाई। जितने फॉर्मूले सिखाए उनके ऊपर मैंने एक एक 2 एग्जाम्पल भी ले लिए। अब एक और बचता है बच्चों, प्लस से तो आप माइनस में चले गए। सर यदि मेरे को ये दे दिया x माइनस 1 बटा x दे दिया किसी वैल्यू a के, और x प्लस 1 बटा x भी तो पूछ सकता है। सारे फॉर्मूले यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं आपके स्क्वायर से रिलेटेड। पहले वाले में तो सर ये वैल्यू गिवन थी, ये निकालनी थी, लेकिन अब की बार ये वैल्यू दे दी और ये आपका है पूछ ली भाई। सही बात है भाई, निकालो बच्चों। अब एक चीज बताओ, यदि इसका मैं स्क्वायर करता हूं बच्चों, x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। सही बात है।
ये माइनस पलट कर उधर किस चीज का हो जाएगा सर, प्लस का। या मैं डायरेक्ट कहूं सर ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस का 2 या एम स्क्वायर प्लस का 2। ये चीज सिखाई है भाई मैंने, वेरी गुड। इसी प्रकार बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से यदि आपको जाना हो बच्चों एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने भाई, कहाँ गया रहा है, आइए रहा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसी वैल्यू के बराबर है और x प्लस 1 अपॉन एक्स पे जाना है बच्चों, तो कैसे जाते हो ऑप्शन, रूट के प्लस का 2, यानी 2 से आप 1 पे जा रहे हो तो रूट में के प्लस का 2। यदि बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसी वैल्यू के बराबर है और माइनस पे जाना है तो रूट के माइनस का 2। ये पिछले वाले फॉर्मूले में डिस्कस हो गया था भाई, सही बात है। आइए बड़ा देखो जी, तो कह दोगे आप सर ये आ जाएगा सर रूट का के प्लस का 2, ऐसा ही है ना। जैसे 2 से मेरे को प्लस वाले पे जाना है तो रूट का के प्लस का 2, लेकिन अब यहाँ के की वैल्यू है किसके बराबर बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है, सही बात है। ये आपका के है, प्लस में 2 और करना है सर, तो बच्चों क्या बन गया इसका, रूट ए स्क्वायर प्लस का 4। तो चौथी आइडेंटिटी या 5वीं आइडेंटिटी आपकी बन गई, यदि x माइनस 1/x किसी वैल्यू a के बराबर है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस का 4। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a के है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर होता है सर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4। माइनस का पूछे तो माइनस कर देना स्क्वायर लगा के 4, और प्लस का पूछे तो ए स्क्वायर प्लस का 4। ये बिल्कुल शॉर्टकट बन गया भाई आपके। हाँ, घर पे जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे रफ कॉपी में उतार उतार के फॉर्मूलों की, तभी जाके आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी भाई। बाकी मैं सवालों के साथ साथ आपको रिपीट भी कराता रहूंगा। आगे बात समझ में दोस्तों। अब देखो इसके ऊपर सवाल ले लेता हूं भाई मैं। एक्स माइनस वाला करवाया था ना अभी मैंने, माइनस से प्लस गढ़ा ना, ठीक है जी। यदि x माइनस 1/x बराबर बच्चों मन ले लिया बटो 6 ले लिया बच्चों, छोटा सवाल। और x प्लस 1/x बताओ क्या होगा, x माइनस 1/x बराबर 6 के, तो x प्लस 1/x क्या, कोई भी बता दे। वेरी गुड, रूट 40। एक सवाल बता दो मेरे को, x माइनस 1/x बराबर बच्चों 15 के, तो x प्लस 1/x किसकी, कोई भी सवाल ले सकते हो अपनी मर्जी से। कितना है भैया, ठीक है जी। चलें जी आगे। अब इनके पर सवाल कैसे पूछेगा एग्जामिनर वो देखना भाई, ये आपने याद कर लिए सारे। अब सवाल ऐसे पूछ सकता है, यदि x प्लस 1/x बराबर है बच्चों 3 की, तो बताओ x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर क्या। और इसका मैंने कोई फॉर्मूला भी आपको नहीं सिखाया और ना ही होता भाई। x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर तो सिखाया है, लेकिन a की 2 माइनस b की 2 ऐसा नहीं सिखाया, होता भी नहीं है। a की 2 प्लस का b की 2 होता है सर, फिर माइनस 2 भी होता है। तो x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर कैसे निकलेगा, निकालो एक बार, है जी ना, 7 हो जाओ भाई। बताओ भाई, ऐसे सवाल देगा, लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट मैंने सिखाया वो ही है। लेकिन बच्चों एक चीज आप देख रहे होंगे,
x को बच्चों मैं एक बार मान लेता हूं a, और a बटा x को मैंने मान लिया बच्चों b। तो एक फॉर्मूला बन रहा हो सर a की 2 माइनस b की 2। तो ये फॉर्मूला कैसे खुलता है सर? a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। सही बात है। अब यहाँ a आपने क्या मान रखे सर? x, और b क्या मान रखे? 1 बटा x। वेरी गुड। यानी इसको मेरे को जब खोलना होगा तो कैसे खोलेगा? a है बच्चों x माइनस b मैंने मान रखा बच्चों 1 बटा x, यानी x माइनस 1 बटा x इंटू a है बच्चों आपका x और b है सर 1 बटा x। यानी जब इन दोनों की जब आप गुणा करते हो तब जाके ये चीज बढ़ती है। सही बात है ना? तो ये बढ़ गया बेटा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दूसरी चीज, अब बच्चों आपको ये चीज तो गिवन ही है सर, x प्लस 1 बटा x की वैल्यू है कितनी? साइड में लिख लेता हूं बच्चों में। अब ये वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों आपको? 3 गुणा में। सही बात है। तो x माइनस 1 बटा x निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अभी अभी सीखा क्या सर? यदि x प्लस 1 बटा x से x माइनस 1 बटा x पे जाना है तो इस वैल्यू का स्क्वायर करके 4 घटाना है और ऊपर क्या लगा देना है? अंडर रूट। आर यू एग्री? तो आप कहेंगे सर तो ये वैल्यू निकलेगी रूट का a स्क्वायर। a की वैल्यू सर 3, 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस का 4, तो 9 में तो 4 गए बच्चों, आया कितना? 5। तो आप कह देंगे सर जो इसकी वैल्यू आई रूट 5। तो आपका राइट आंसर कितना आया सर? 3 रूट 5। पहला तरीका। दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा, उतार ले भाई। ये बिल्कुल सिंपली वे में करवा दिया। जो फॉर्मूले मैंने सिखवाई उनका यूज कैसे होता है वो चीज सिखा दी मैंने। ठीक है, 3 रूट 5। वेरी। हाँ दोबारा बताएंगे, नया तरीका भी बताएंगे, चिंता मत करो। 2 तरीके से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये जो तरीका मैंने अप्लाई किया ये मैंने आपको करवा रखे है। जब दूसरा तरीका बताऊंगा वो भी मैंने आपको करवा रखे है, उससे भी आप आ सकते हो। अब बच्चों आपको एक फॉर्मूले तो आपको कुछ याद होनी चाहिए, मैं लिखवा देता हूँ भाई यदि याद ना है तो। 2 फॉर्मूले मैंने आपको कहा लिखवाए थे बच्चों, छोटे छोटे फार्मूले के। a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ऐसा ही होता सर a माइनस बी का स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की 2 माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला अभी भी सीखा सर, a की 2 माइनस b की 2, इसको खोलना हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a की जगह बच्चों नाम कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता है और b की जगह 1 बटा x हो सकता है। ठीक है ना? जरूरी नहीं हो आपको a मिले। अब ये x प्लस y का स्क्वायर भी हो सकता है, तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है ना? नाम कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। अब तो यहाँ मैंने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर मुझसे पूछा है, लेकिन ऐसा बच्चों यदि इसका सीधा आप स्क्वायर करेंगे तो बेटा माइनस का साइन नहीं आता कभी भी बीच में, क्योंकि सर यदि माइनस वाला है तो भी प्लस का साइन आएगा, प्लस वाला है तो बेटा इसके बीच में प्लस का साइन आता है, लेकिन माइनस का साइन कहीं भी नहीं आता किसी भी स्क्वायर के फॉर्मूले में। सही बात है। इसका मतलब ये फॉर्मूला अलग है सर। तो ये फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? a की 2 माइनस बी के 2, यानी सर ये a की 2 माइनस ये b की 2। b मैंने क्यों माना अलग से? क्योंकि सर 1 बटा एक्स भी इससे अलग है। ये 1 तो x है बच्चों, इसका उल्टा होगा सर 1 बटा एक्स। सही बात है ना? तो ये कैसे खुलेगा सर? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ a और b आपने x और 1 अपॉन x मान रखे है, तो x माइनस 1 बटा एक्स और x प्लस का 1 बटा एक्स। अब इस वैल्यू से मेरे को x माइनस 1 बटा एक्स कैसे निकलेगा सर? ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखा रखे है सर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4। अब यहाँ a की वैल्यू है सर 3, 3 का स्क्वायर किया 9 और 9 में तो 4 गया 5। सर ये आया अंडर रूट 5, क्योंकि 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर नहीं है। सेकेंड चीज, x प्लस 1 बटा एक्स भी चाहिए सर, वो हमने सवाल में दे रखा है सर, वो कितना है? 3। इस 3 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो सर मेरा राइट आंसर कितना आया? 3 रूट 5। दूसरा तरीका बच्चों,
देखो जी, x प्लस ए बटा एक्स बच्चों इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये बताओ x की पावर 2 प्लस में a बटा एक्स की पावर 2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? याद होना चाहिए इतना। तो पहला ही फॉर्मूला है यार, a की 2 b की 2, ये फॉर्मूला याद नहीं है सर? इसका स्क्वायर माइनस का 2, भूल गए चिंता वाला? कमाल करो भाई। ऐसे सर यदि x की पावर 2 का फिर से स्क्वायर करूं मैं, तो x की पावर 4 जमा a बटा x की पावर 4 क्या होगा सर? इसका स्क्वायर माइनस का 2, तो कितना है बच्चों? कोई दिक्कत है सर यहाँ तक? अरे चीज तो सिखाई थी मैंने आपको कल। 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, तो करना क्या, पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटाते चलो। यदि मैं 8 पूछूंगा तो इसका स्क्वायर माइनस का 2। सही बात है भाई। लेकिन अब बच्चों में मेरे को 4 से 2 पे आना है, 4 से मेरे को 2 पे आना है। तो इसके लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको, यदि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है बच्चों के की, सही बात। तो इससे छोटी पावर कितनी आएगी सर? 1 गुणा वाली, यानी x माइनस ए बटा एक्स। कैसे निकलता है सर? रूट के माइनस का 2। ये चीज मैंने सिखाई थी या नहीं सिखाई थी भाई? वेरी गुड। तो ऐसे ही सर 4 से मैं 2 पे आऊं या मैं 2 से 1 पे आऊं, तो बेटा स्क्वायर तो आ रही हो आप, सही बात है। तो ये वैल्यू भी कैसे निकलेगी सर? तो रूट का जो k है माइनस का 2। अब यहाँ k की वैल्यू क्या की मैंने सर? 47। 47 में तो 2 गई 45, तो मेरा राइट आंसर कितना है बच्चों? रूट 45। या रूट 45 को कैसे लिख सकता हूँ सर मैं? 3 रूट 5, 3 या 9 पंजे 45। उतार लो भाई। तो दोनों तरीके मैंने सिखा दिए, और ये भी करवा रखे वो भी करवा रखे, उतार लो भाई। तो घर पे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएंगी चीजें। पानी लिया यार, एक गिलास, गिलास के वो बोतल लिया। अब 2 सवाल वो बोलता हूं आपको जो एसएससी सीपीओ में आए हुए हैं भाई, ठीक है ना। और जो मैंने आपको करवाए हैं उसी पे सवाल है, वो देखना। आप देखते ही मिनटों सेकंडों में कर देंगे। ये समझ में आ गया भाई? दोनों तरीकों से मैंने बता दिया। अब कई बच्चे सोचे सर 4 से 2 कैसे आ गए? वो 2 से 1 है बेटा, उसका भी 1 का 2 गुणा 2, 2 का 2 गुणा 4, ठीक है ना। 4 से 2 पे आएंगे, 2 से फिर आप 1 पे जा सकते हो। चले भी आगे। अब वो सवाल लिखना बेटा जो आया हुआ है भाई, प्रीवियस सवाल है, 2023 में पूछा गया है। यदि x की पावर बच्चों 12.5, 12.5 प्लस में 1 बटा x की पावर बच्चों 12.5 बराबर गिवन है बच्चों 16 के। छोड़ दे भाई, धन्यवाद। आपको बताना है बच्चों, फाइंड आउट x की पावर 25 जमा 1 बटा x की पावर 25। ये ऑप्शन है प्यारे बच्चों 254, बी ऑप्शन है बच्चों 258, एंड सी ऑप्शन है बच्चों 260, एंड डी ऑप्शन है बच्चों 256। करो शाबाश, करवा रखे ऐसा सवाल। तो आपको सिंपल सिंपल ऐसे नहीं देगा भाई इसका स्क्वायर कर दो सीधा ही। वैल्यू कोई बना सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा भाई। है बेटा डी ऑप्शन, वाओ, 16 स्क्वायर बेटा 256। ए ऑप्शन वेरी राइट आंसर, बी गलत है बेटा, कुछ था ही नहीं बेटा इसमें। जो पहला मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया उसी पे आधारित ये सवाल है भाई।
जो बच्चा यदि ये फॉर्मूला भी नहीं पढ़ पाया तो बेटा कैसे करोगे आप सवालों को। पहला फॉर्मूला यहां इस सवाल में है। अब एक चीज बताओ, x के ऊपर कुछ नहीं है, पावर एक तो है ही है ना। इससे जब बेटा आप x की पावर 2 पे जा रहे हो तो कितना गुना है इसका? वेरी नाइस, सही बात है भाई। यहां बेटा 12.5 दिया है, तो 12.5 का जब 2 गुना करो तो कितना आएगा? तो बेटा ये तो सेम तो फॉर्मूला है। तो ये चीज कैसे निकलेगी सर? जो यहां निकाली आपने, तो ये कैसे निकलेगी सर? जो यहां वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना। तो बेटा यहाँ वैल्यू क्या गिवन है? 16। 16 का स्क्वायर 256 माइनस का 2। तो बेटा ये सवाल ऐसे सेम पूछा गया भाई, कुछ भी नहीं था। आगे बात समझ में? तो 254 आपका राइट आंसर। यानी जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना दोनों साइड, तो बेटा ये आएगा a स्क्वायर। जब a स्क्वायर करोगे तो x की पावर जो 12.5 है इसका स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। जो ब्रैकेट में जो चीजें होती है वो आपस में गुणा हो जाती हैं। तो 12.5 को जब 2 से गुणा करें तो x की पावर 25 बन जाएगा बेटा। आई बात समझ में? ऐसे ही a की 2 प्लस में b की 2 करोगे तो 1/x की पावर 25 प्लस में 2ab, तो a और b की जगह ये चीजें आएंगी, आपस में कट जाएंगी। आगे इस वैल्यू का स्क्वायर। फिर बेटा ये प्लस का 2 था, उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बार बार फॉर्मूला न लिखना पड़े इसके लिए आपको लॉजिक ढूंढना है। 12.5 से 25 बनना सर इसका 2 गुना, बस। तो आपको राइट आंसर 254। ऐसा ही एक सवाल और लीजिए आप। यदि x की पावर 42 प्लस का 1 बच्चों बटे में x की पावर है बच्चों 21 बराबर है 7 के, और आपको बताना है x की पावर 84 प्लस में 1 बटे में है बच्चों दोनों की x की पावर 42। आपके ऑप्शन रहेंगे दोस्तों 51, 49, 53, 47। देखते बता रहे बेटा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। सैंतालीस। है जी। देखो बच्चों, अब आप एक देख 21 का दुगुना 42, 42 का दुगुना 84। लेकिन बच्चों आप एक चीज बताओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो? आंसर तो मेरा 47 सही है, यानी a स्क्वायर माइनस का 2। अब ऊपर वाली वैल्यू को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ x की पावर 42 बटे में x की पावर 21। सही बात दोस्त। प्लस में सर दोनों के बटे में सेम है तो x की पावर 21 बराबर है 7 के। कोई दिक्कत नहीं है, सिखा रहा हूँ बेटा। तो आप देख सकते x की पावर 21 इस x की पावर 42 को काट के कितना बना देगी? x की पावर 21 बना देगी सर। यानी ऊपर बच गया सर मेरा x की पावर 21 प्लस का 1 बटा x की पावर 21 और बराबर आ गया मेरा सर 7 के। ये x प्लस 1/x बराबर आ गया 7 के। कह सकते हो 1/x में क्यों कह सकता हूँ सर? क्योंकि सर यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है। ऐसे ही जो x की पावर 84 को आप कैसे तोड़ सकते हो सर? x की पावर 84 बटे में x की पावर 42, इसी से तो भाग है, दोनों से भाग है। प्लस में 1 बटा x की पावर 42, तो गलत तो नहीं है सर। x की पावर 42 x की पावर 84 जब भाग करोगे तो यहाँ बचेगा x की पावर 42, यानी x की पावर 42 प्लस में 1/x की पावर 42 क्या होगा? तो आप देख सकते 21 का दुगुना 42, 21 का दुगुना 42, यानी ये x प्लस 1 बटा x है, तो ये है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैसे निकलती है सर? इसका स्क्वायर माइनस का 2। तो बच्चों आपको ऐसा न देके तो इस प्रकार उलझाएगा आपको एग्जामिनर, तो वो चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी इसके अंदर से। आगे बात समझ में भाई? तो इसके अंदर से ढूंढनी पड़ेगी, वो मैंने आपको यहाँ क्लियरिफाई कर दिया भी कैसे कैसे वैल्यू निकली है। तो आपका राइट आंसर 47 है। तो लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बाकी कंसेप्ट आपके सेम रहेंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं। कंसेप्ट एक भी बार नहीं जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल मैं करवाता रहूंगा तो आपके सारे सवाल होते भी जाएंगे बच्चों, घबराना नहीं है। अब एक नया कंसेप्ट, तो स्क्वायर से रिलेटेड जो आपके स्क्वायर बनते हैं, जो फॉर्मूले बनते हैं, वो सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ।
अब क्यूब की तरफ चलते हैं भाई। यदि ये शॉर्टकट है बेटा, लेकिन शॉर्टकट बड़ा कैसे, वो चीजें यहां आपको मैं क्लेरिफाई करता हूं। यदि x प्लस 1/x बराबर बच्चों 1 के होगा, ठीक है ना, 1 है, यदि इसका मैं स्क्वायर करूं बच्चों तो कितना आएगा मेरे को बताओ। आपके साथ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2, तो आया कितना बच्चों, वेरी नाइस, ठीक है जी। अब बच्चों मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, यानी मैं गुणा करता हूं बच्चों x को दोनों साइड से, एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, दोनों साइड बच्चों में x से गुणा कर देता हूं, यानी x से गुणा कर देता हूं दोनों साइड से। बस आप एक बार देखते रहे, उतारो ना भाई, बाद में उतार लेना। दोनों साइड आपने x से गुणा कर दी, ठीक बात है भाई। तो यहां क्या बचे बेटा, x को इस x स्क्वायर से गुणा करोगे, जब बच्चों आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना। When base are same then power are adding, ठीक है ना। जब बेस सेम होता है आपका तो पावर जुड़ जाती है, यानी x को x स्क्वायर से गुणा कर दो बेटा, क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस में इस x को इस x स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या है बेटा, 1/x। कोई दिक्कत यहां तक, 1/x कैसे आया। एक बात बताओ, इस x को आप इस 1/x स्क्वायर से गुणा कर रहे हो बच्चों, तो इस x से स्क्वायर कट गया, तो यहां कितनी पावर बच गई सर, 1, तो आप कह देंगे 1/x, वेरी गुड, बराबर इस x को -1 से गुणा कर तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का x आ जाएगा। सही बात है भाई। आगे देखो, यदि x क्यूब, ये माइनस का बेटा मैं इधर लिया तो किसका हो जाएगा, प्लस का x, प्लस का 1/x, और बराबर क्या बचेगा बच्चों, 0। सही बात है ना, इक्वल में क्या बच गया, 0। तो एक बात बताओ दोस्तों, जो आपको ये वैल्यू दिख रही है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो आप कह सकते x की पावर 3 प्लस का 1 बराबर है बच्चों किसके, 0। तो ये बताओ x की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा सर, -1, वेरी गुड। तो बच्चों आपका ये रिजल्ट बन गया, यदि x प्लस 1/x बराबर यदि 1 के होगा तो हमेशा बच्चों जो x की पावर 3 की जो वैल्यू रहेगी हमेशा माइनस का है। एक बार इतना उतारे, उसके बाद में बताऊंगा इसको और कैसा लिखा हुआ मिल सकता है आपके पेपरों में, ये रिजल्ट आपको मिलेगा बेटा पेपरों में। तो उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आई कैसे वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दी, आपको ये चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 होगा तो हमेशा बच्चों x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी माइनस का है। उतार ले बार, दिए दोस्त नीचे हो जाए, थैंक यू। तो x की पावर 3 बराबर हो जाएगा बच्चों -1। ना 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 तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल सोल्व करने आपको इसी एक पॉइंट से, बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे बेटा, लेकिन जो ये पॉइंट याद रखेगा उसी के सवाल सोल्व होंगे भाई। अब देखो बच्चों, या तो आपको पेपर में ऐसा दिखा मिलेगा स्टेटमेंट में, या इसको और कैसे मॉडिफाई करा हुआ मिल सकता है, वो चीज देखना भाई। उतार लिया भाई सभी ने, उतार रहे हो, उतार लिया भाई। या तो आपको पेपर में मिलेगा x प्लस 1/x बराबर 1, फिर आपको फाइंड आउट करना है कुछ चीजें, तो उसके लिए आपको ये रिजल्ट पता है सर, x की पावर 3 बराबर माइनस का 1 होता है। इस 3 का यूज कैसे करना है वो सवालों में पता लगेगा आगे। देखो जी,
या तो आपको ये वैल्यू लिखी मिलेगी, या इसको कैसे और तरीके से आप लिख सकते हो, बटे में कुछ नहीं, एक तो है ही है। x और 1 का यदि मैं एलसीएम लूं तो बच्चों कितना आएगा, x। इस 1 को मैंने x से गुणा गया तो कितने पे गया, x पे, और इस x को इस x से गुणा किया तो कितना आया सर, x स्क्वायर। वेरी गुड, x स्क्वायर। इस x को इस x से गुणा किया तो कितने पे गया सर, x एकम x, यानी 1 पे गया। इस 1 को इस 1 से गुणा किया तो कितना है बच्चों, 1, बराबर में है बच्चों 1। ठीक है ना। तो आप कहते हैं सर x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर बच्चों इस x को इस 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x एकम x। तो आप कह सकते हैं, बच्चों यदि ऐसा है x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर x के हैं, तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर किसके आएगा बच्चों, 0। तो यह आपको ये डेफिनेशन मिल सकती है सवाल में, और उसके ऊपर आपको सवाल सॉल्व करना पड़ सकता है। यानी जो आपकी x प्लस 1 अपॉन x दिया हो, या बच्चों x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर 0 दिया हो, तो बच्चों दोनों चीजें क्या है, सेम है। ये इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इस चीज को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब मैं x से इसको भाग कर दूं तो। आई बात समझ में। तो दोनों चीजें क्या है, सेम। यदि दोनों में से कोई भी चीज गिवन हो तो बच्चों अब जो आपका रिजल्ट बनेगा x की पावर 3 बराबर किसके, -1। उतार दो, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो कोई ज्यादा शॉर्टकट नहीं, लेकिन जो शॉर्टकट बन रहा है तो उसके कंसेप्ट भी आपको सिखा रहा हूं। यानी ये दोनों चीजों में कोई सा भी एक मिल जाए सवाल में, तो x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, -1। कितना हो जा रहा है, 10:15 हो रहा है। मास्टर आ जाएगा, रीजनिंग है, समझ में आ गया भाई। हाँ, याद आपको करना पड़ेगा घर जाके। एक और देख लो बच्चों, 2 रिजल्ट दिखा देते हैं, उसके बाद में कल सवाल आएंगे सारे सारे। यदि x प्लस 1/x बराबर दे दिया बच्चों -1, पिछले बड़े सवाल में था प्लस का 1, अब की बार मैंने दे दिया माइनस का 1, तो उस केस में x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी देखना। यदि बच्चों इसका मैं स्क्वायर करता हूं, a की 2 b की 2, सही बात है ना, बराबर, तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर m स्क्वायर माइनस का 2, सॉरी a की 2 प्लस b की 2 माइनस का 1, 2 प्लस b 2 प्लस 2 सही है ना बच्चों। यानी इस -a का स्क्वायर और माइनस का 2, यही तो चीज करनी है। जब किसी वैल्यू माइनस वाले का जब आप इवन नंबर से आप स्क्वायर करते हैं तो बेटा वो क्या चीज हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यानी माइनस का 1 का स्क्वायर किया तो बच्चों आया कितना, प्लस का 1, प्लस 1 में से माइनस का 2 घटाया तो बच्चों आया कितना, कोई डाउट यहां तक भाई, वेरी गुड। आगे यदि बच्चों मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स, यदि मैं गुणा कर देता हूं दोनों साइड x की, तब जाके क्या रिजल्ट बनेगा देखना आप। यानी मैंने इस साइड भी x से गुणा कर दी और इस साइड मैंने x तक गुणा कर दी, डायरेक्ट कर देता हूं बच्चों। x को इस x स्क्वायर से गुणा किया बच्चों, आया कितना, x की पावर 3 प्लस में इस x को 1/x स्क्वायर से गुणा की तो बेटा आया कितना, 1/x। कोई दिक्कत नहीं आता। तो आगे इस -1 को सर मैं x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का x, सही बात है। तो आप कह देंगे सर हमारे पास x की पावर 3, ये माइनस का इधर आगे सर मेरे को मैंने बना लिया प्लस का x, सही बात है। ये ऑलरेडी सर प्लस का 1/x है और बराबर में बच गया सर हमारे पास 0। ठीक है भाई।
तो एक चीज आपको गिवन है सर, x प्लस 1 जो x गिवन है उसकी वैल्यू दे रखी है सर, कितनी, माइनस का 1। तो आप कहेंगे सर x की पावर 3 माइनस का 1 बराबर है बच्चों किसके, 0 के। तो ये बताओ x की 3 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, प्लस का 1। यानी सेकंड जो कंसेप्ट मेरा बन गया सर, इफ x प्लस 1/x बराबर यदि -1 के है तो सर x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी प्लस का 1 होगा। यदि यहां प्लस का 1 होता तो सर x की पावर 3 की वैल्यू क्या होती, माइनस का 1। इन दोनों पे सवाल बहुत सारे बनते हैं भाई। या बच्चों x प्लस 1/x को मैं और कैसे लिख सकता हूं, और कैसे वह लिखा हुआ मिल सकता है सवाल में। तो आपके आंसर बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, सही बात है। इस x और a का मैंने एलसीएम लिया तो सर x आया। यहां सर हमारा x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में है सर माइनस का 1। ठीक बात है भाई। आगे तो आप देख रहे होंगे सर x स्क्वायर प्लस का 1, इस x को इस -1 से गुणा किया तो कितना है बच्चों, माइनस का x बराबर 0। सही बात है। यानी जो दूसरी स्टेटमेंट है बच्चों, x स्क्वायर प्लस का 1 या x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x बराबर 0, ये चीज भी मेरे को लिखी हुई। क्या हो गया, सॉरी भाई, इस x ये आगे बेटा x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर आया बच्चों माइनस का x, आर पार गुणा करी ना माइनस का x, तो इधर आगे बच्चों ये हो गया प्लस का x। सॉरी भाई, वेरी गुड, ध्यान तो है आपका। आगे बात समझ में भाई, यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 1 तो x की पावर 3 की वैल्यू सर 1। यदि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x बराबर यदि 0 के तो भी x की पावर 3 की वैल्यू कितना, 1। आगे दोस्तों समझ में यहां तक, उतार ले एक बार ये फॉर्मूला। एक सवाल करा देता हूं इस पे, उसके बाद में छोड़ दें क्लास, बस छोटा सा सवाल, ताकि जो रूल आपने सीखे उसकी थोड़ा सा पता लग जाए भी कैसे यूज होता है इनका, है ना। बोलो बच्चों, देखो जी एक सवाल हो, थोड़ा फटाफट उतारो भाई, लेट ना करो, अगली क्लास का टाइम हो चुका है। देखो जी, यदि बच्चों मैंने सवाल दे दिया आपको, यदि x प्लस 1/x बराबर है बच्चों 1 की, तो मेरे को आप बताइए x की पावर 47 प्लस में 1/x की पावर 47 करिए जी, शाबाश। अब ऐसे सवाल पूछिएगा बच्चों, एक का स्क्वायर करते रहो तो 47 तक कभी नहीं पहुंच सकते यदि आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो। लग रहा है कोई दिमाग है, करवा दूं, मैं करवा देता हूं इस सवाल में। देखो जी, इस पावर पे जाना है सर, छोटे मोटे फॉर्मूले सारे ध्वस्त हो जाएंगे यहाँ पे। 47 सर पावर है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, सीधा 1 से 47 में चल जाए आप, कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए जो आपको बेस सिखाया मैंने वो काम आएगा। देखो अब 47 को ये चीज देखिए, 3 के मल्टीपल में कैसे तोड़ सकते हैं।
अब x की पावर 3 को आप 3 के पहाड़े में देखो 47 के आसपास में कौन सा नंबर आता है? आप कहेंगे सर 15 आती है 45। वेरी गुड। यानी मैं 47 को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 45। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि सर यहाँ x यहाँ भी x बेस से पावर जुड़ जाती है, 45 और 2 47। वेरी नाइस। प्लस में तो 1 अपॉन एक्स की पावर 47 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 45। सही बात है। अब आपको पता है सर, यदि x प्लस 1/x बराबर प्लस का 1 दे दिया तो x की पावर जो 3 होगी उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है बच्चों? माइनस का 1। वेरी नाइस, सही बात। तो एक बात बताओ मेरे को, इस x की पावर 45 को, x की पावर 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? x की पावर 3 की पावर 15, 15 आती है 45। गलत तो नहीं है। अब आपको ये पता सर x की पावर 3 की वैल्यू सर माइनस का 1, तो बच्चों x की पावर 3 की जगह आप लिख सकते हो माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर यदि कोई ओड नंबर है तो बच्चों क्या रहेगी? माइनस ही रहेगी। यदि बच्चों पावर में आपके इवन नंबर है तो बच्चों माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे आपको पता माइनस 1 का स्क्वायर करूं सर मैं तो 1 आ गया, यदि मैंने माइनस 1 की पावर 3 करी सर तो ये आ गया फिर से माइनस 1। यानी जो ये नंबर है इवन है तो सर प्लस का 1, यदि ये नंबर ओड है तो सर माइनस का 1। सहमत हो इस बात से? वेरी नाइस। तो आप कह देंगे सर ये आ गया मेरा माइनस का 1, तो इस माइनस 1 को बच्चों एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या निकल जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो बच्चों ये प्लस का है, अब यहां आप करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का बेटा ऊपर जाए क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएगा, यानी माइनस का 1/x स्क्वायर। वेरी नाइस। अब यहां आप ये काम कर सकते हैं, दोनों जगह माइनस माइनस, तो माइनस में ले लिया बच्चों कॉमन, तो अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। पक्का भाई? तो एक चीज बताओ, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर सर? m स्क्वायर माइनस का 2, 1 की पावर 2 माइनस का 2 कितना आएगा सर? माइनस का 1। वेरी गुड। तो ये मेरा रिजल्ट आया बेटा माइनस का 1, ये माइनस का 1, और बच्चों बार भी क्या है? माइनस। माइनस को माइनस से गुणा करें तो क्या आएगा सर? प्लस का 1। तो आपका रिजल्ट कितना आया? प्लस का 1। तो मेरा आंसर आया सर प्लस का 1। ऐसे होंगे बच्चों ये सवाल उतार लो, घर जाके एक बार मंथन करना इस पे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।